2025 हो गया, 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ वादा किया गया था कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड। हमें लगता है कि स्टेटहुड ना होने से जो 2 बायलैटरल जो पावर सेंटर्स बने हैं, इसकी वजह से रियासत बहुत पीछे जा रही है। सो ये हाई टाइम है कि जो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर की आवाम के साथ वादा किया था कि हमारा स्टेटहुड हमें बहाल किया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस एरिया, इस खत्ते की डेवलपमेंट को यकीनी बनाने के लिए और नेशनल धारा के साथ बराबर जोड़ने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस अपने वादे को शर्मिंदा ताबीर करें। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने हमेशा से ट्रेडर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का, जो आम लोगों का जो है, क्योंकि हम सोशल सेक्टर्स में भी हैं, तो हम इसको अक्सर अलग अलग ऐवानों में उठाते रहते हैं ताकि जो हमारी परेशानियां हैं वो हम बावर करें। इसी ज़िमन आज तारिक साहब के मदु करने पे हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे भी जो बात हो रही है, सियासत नहीं हो रही है, ये डेवलपमेंट की ही हो रही है कि वो चीज़ जो हमें लगता है कि एक इम्पेडिमेंट है हमारी बहबूदी के लिए, उसके हल तलाश करने के लिए, क्योंकि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्हीं के थ्रू होगा। तो हम इनके थ्रू, बाकी हमारे जितने भी MLA साहिबान हैं, MP साहिबान हैं, उनके थ्रू, आपके थ्रू ये बात वक्त की हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है कि आप अपने वादे को शर्मिंदा ताबीर करें और जो कश्मीर के साथ आपने वादा फरमाया है उसको पूरा करें। और हमारे साथ जो, हमारे हिसाब से हम कहेंगे कि एक हिसाब से नाइंसाफ़ी हुई, उस नाइंसाफ़ी का अजाला करते हुए हमारी जो इज़्ज़त नफ्स है और जो हमारी पहचान है, सकाफ़ती पहचान है, उसको वापस बहाल करें और हमारी जो डेवलपमेंट के रास्ते हैं उनको और मज़ीद तेज़ फरमाएं। मुद्दा यह है कि जो आज आउटरीच प्रोग्राम रखा है बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी बैकबोन होती है किसी भी स्टेट की, यूटी की, और मुझे लगता है कि अगर ऐसी मीटिंग्स पहले हुई होती कि कंसिडरेशन में आप बिज़नेस कम्युनिटी को लोगे, बिकॉज वी आर द पीपल हु रन द शो। जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे जो फिनेंसेस वगैरह है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप डिस्कस करते हैं तो ईजी हो जाता है लोगों को भी समझने में और बिज़नेस कम्युनिटी को भी समझने में। हम KTM की तरफ से, मैं एज ए चीफ एडवाइज़र, हम वेलकम करते हैं ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स को, एंड दिस इज़ अ होल हार्टेड वेलकम फ्रॉम ऑल द बिज़नेस कम्युनिटी कि एटलीस्ट हम ये ज़रूर अपनी बात आगे रखेंगे कि जो बेसिकली एब्रोगेशन के बाद जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ को जो सामना करना पड़ा, व्हाट आर दे फेसिंग एंड ऑल दैट, आई थिंक दैट विल बी डिस्कस्ड इन द कम्युनिटी। बेसिकली 2019 को 5 अगस्त को जब एब्रोगेशन हुआ था, तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने 3 चीज़ों का वादा किया था। पहले उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद उन्होंने कहा था इलेक्शन होगा, और उसके बाद स्टेटहुड होगा। मुझे लगता है जो डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, नाउ इट्स अ टाइम फॉर द स्टेटहुड, बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी प्रॉमिस्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वी आर वेटिंग फॉर दैट। अब 19 के बाद जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो लागू नहीं हुई, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, दैट हैज़ नॉट बीन एप्लीकेबल, क्योंकि गवर्नमेंट वाज इन अ डिलेमा whether to go for the UT or whether to go for the state, that has been kept in abeyance। लेकिन इन चीज़ों से बिजनेस पे जो असर पड़ा, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, उस एयर को क्लियर करने के लिए मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम, राइट पोडियम वेयर वी कैन टॉक अबाउट दैट। यस, क्योंकि बेसिकली जो मिडल मैन, अभी जो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी की एक मिडल मैनशिप जो भी चल रही है बिजनेस के बीच में, जिससे बिजनेस मैन सफ़र कर रहा है, दैट विल डेफिनेटली गो। और जैसे अभी हमने देखा कि जैसे पीछे इलेक्शन भी हुए, लेकिन हमारे जो MLA साहिबान हैं, इवन दो कि आपने खुद अपने वीडियोज़ में देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द MLAs हैव प्रूव्ड टू बी हेल्पलेस। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है, तो जिससे हमारा बिजनेस कम्युनिटी का जो बिजनेसमैन है वो डिसअपॉइंट हो रहा है, और वो डिसअपॉइंट हुआ है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए आई थिंक दिस इज़ द राइट पोडियम एंड वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। मीटिंग का मकसद है जो कि हमारी रियासत, हमारा हक, इस पे बात होनी है। तो हमारा सीधी सी हमारी बात है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो ये हमसे ये छीना गया था सारा स्टेटहुड के, हम चाहते हैं कि वो स्टेटहुड हमें वापस मिलना चाहिए। जो बार इन्होंने हमसे वादे किए, मतलब इन्होंने कहा था जब हमसे वो छीना गया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि चलें ठीक है, अब इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद हम ये स्टेटहुड और बाकी जो हमसे छीना गया था वो वापस करेंगे।
لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ واپس نہیں کیا گیا ہے. ہماری یہی آج کے جو ہمارا مقصد ہے, ہم یہی چاہتے ہیں جو ہمارا یہ اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے پورے کا پورا. ڈیفینیٹلی جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اسٹیٹ میں ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا تھا. جو اسٹیٹ کے رولرز ہوتے تھے, جو رول کرتے تھے, وہ جو کہتے تھے اس پر وہ عمل کیا جاتا تھا. لیکن آج بدقسمتی سے کہیں سے آرڈر آتا ہے, یہاں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, تو وہ تو انجسٹس ہے, وہ تو ناانصافی ہے. ہماری اپنی حکومت ہوگی, اپنے فیصلے ہوں گے تو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لازمی ہے.